Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. तो मैं आज मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आज इस थायरॉक्सिन को डिस्कस करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायराइड हार्मोन्स हैं और इसके अंदर मज़ीद हमने देखा था कि दो तरह के हार्मोन्स हैं, एक थायरॉक्सिन और दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज मैं थायरॉक्सिन को ज़रा मैं अलग से डिस्कस करना चाह रही थी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसके बारे में। ठीक है, तो थायरॉक्सिन ना इज़ जस्ट लाइक अ मास्टर हार्मोन। अब मैंने इसको मास्टर हार्मोन क्यों कहा, बट डोंट इंटरप्रेट विथ पिट्यूटरी। मास्टर ग्लैंड आपकी पिट्यूटरी ही है। अगर आपको याद हो, जब हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी वो वाला लेक्चर जब हमने किया था, तो हमने वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था और बिल्कुल साफ साफ मैंने उस टाइम पे भी आपको ये कहा था कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसका इफ़ेक्ट सिर्फ फिज़िकल ग्रोथ पे होता है, मेंटल डेवलपमेंट में उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं था। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन है उसका इफ़ेक्ट सिर्फ फिज़िकल ग्रोथ पे होता है, मेंटल डेवलपमेंट में उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन इस थायरॉक्सिन को मैंने मास्टर हार्मोन क्यों कहा है? इस थायरॉक्सिन को मैंने मास्टर हार्मोन इसलिए कहा है क्योंकि मास्टर कौन होता है? मास्टर वो जो सब पे अपना कंट्रोल रखता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने मास्टर हार्मोन इसलिए कहा है क्योंकि इसका कंट्रोल सब में है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इसका कंट्रोल है। बहुत सारी आप कह लें, आप ये ही कह सकते हैं कि इसका कंट्रोल सब में है, तो इसलिए हम इसको मास्टर हार्मोन भी समझ सकते हैं, मास्टर हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किस किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है? ये फिज़िकल ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, ये मेंटल ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, सेक्सुअल डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करेगा, हार्ट रेट को ये कंट्रोल करेगा, ब्रीदिंग रेट को ये कंट्रोल करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन को, हीट प्रोडक्शन को, ब्लड प्रेशर को, मेटाबॉलिक रेट को, वाटर सॉल्ट बैलेंस को, होम्योस्टेसिस को। इट इज़ डूइंग एवरीथिंग, इट इज़ लिटरली डूइंग एवरीथिंग। और ये थायरॉक्सिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारी बॉडी का। थायरॉक्सिन अगर हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और भी बहुत सारी कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। जैसे कुछ कंडीशंस ये है कि किसी चीज़ पे ठीक से फोकस ना कर पाना, बहुत ज़्यादा फॉगीनेस रहना, एक चीज़ को बार बार पढ़ते रहना, ठीक से वो चीज़ जहन में ना बैठना, याद ना होना ठीक से, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, बिना काम किए ही थक जाना। तो समझाने का मकसद कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।